Good morning everyone. This is सोहम कुमार पांडे. वेलकम टू पांडे क्लासेस. टुडे इज़ फोर्थ लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला के बारे में. उससे पहले हमने तीन वीडियोस में, फर्स्ट में हमने डिस्टेंस इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकेंड में डिस्टेंस फार्मूला और थर्ड में सेक्शन फार्मूला पढ़ चुके. और ये फोर्थ लेक्चर है, जैसे कि आपको दिख रहा है थंबनेल में, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे आज. और इसका जो होगा आपका एक्सरसाइज 7.3 जो है उसका इसमें पूरा पब्लिकली डिटेल किया जाएगा इसमें. ठीक, चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से पता था कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, दैट इज़ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. बस इतना ही पता था आपको. लेकिन आज जो आप फॉर्मूला देखेंगे वो कुछ इस प्रकार का होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर. दैट इज़ 1/2 मॉड x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2 का मॉड का स्क्वायर यूनिट. समझ में आया? या फिर जिसको सिंप्लीफाई करिएगा तो विल गेट 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3. ऐसा आपको दिखेगा फॉर्मूला. और आपको ये कितना भारी है देख के लग रहा है कि डर लग जाएगा भाई कैसे याद रखूंगा. चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ के साथ कि क्या ये ऐसा आइडिया ऑफ ट्रायंगल आता भी है कि मैं ऐसा ही झूठ मूठ के बता रहा हूँ. ठीक, चलिए देखते हैं. सपोज करिए कि आपका एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे ये x है y है. ठीक है, समझिए कि यहाँ पे आपको क्या तीन ट्रेपेजियम दिख रहा है. ट्रेपेजियम क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका दो साइड पैरेलल हो, यानी देखिए ये साइड पैरेलल है और दो अपोजिट साइड हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल. क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम. क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलते हैं. तो क्या आपको इसमें दिख रहा है क्या कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ट्रेपेजियम ये दिख रहा है क्या, दिस वन, लेट मी टेक अ ब्रॉडर पेन. क्या आपको ये दिख रहा है 1 ABPQ ABQP? क्या आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है? दिस वन एक ट्रेपेजियम है. ठीक, दूसरा ट्रेपेजियम क्या दिख रहा है, ये वाला, दिस वन, ये भी एक ट्रेपेजियम है. तो कितना हुआ, दो ट्रेपेजियम हुआ. अब इस दो ट्रेपेजियम में से अगर मैं इस तीसरे ट्रेपेजियम को, ये जो ट्रेपेजियम है ये वाला, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या मुझे जो मिलेगा वो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा. यानी कि ये वाला मिलेगा क्या एरिया. देखिए तो क्या हमें ट्रायंगल का एरिया मिल रहा है? जो मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगल का एरिया मिल रहा है. कब? जब दो ट्रेपेजियम में से एक ट्रेपेजियम को, बड़े वाला ट्रेपेजियम में से छोटे वाला दोनों ट्रेपेजियम को हटा देंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा. तो आपको क्या करना है, ट्रेपेजियम ABQP से प्लस करना है, जोड़ना है APRC को जोड़ना है और घटा देना है BCQR को. इस ट्रेपेजियम को घटा देंगे तो हमें जो फाइनली मिलेगा वो मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. चलिए देखते हैं. और आपको बता दें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, वो होता है आपको 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. क्या होता है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. समझ में? चलिए देखते हैं. उससे पहले आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABPQ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APRC, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC में से ये दोनों को जोड़ करके और इसको घटा देना पड़ेगा. देन वी फाइनली गेट योर ट्रायंगल ABC मिलेगा आपको. आपको जहाँ तक पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब कि अगर कोई एक ट्रेपेजियम है तो पहला तो इस दोनों ट्रेपेजियम का सम, इसका सम प्लस इसका दोनों का सम और दोनों का डिस्टेंस, दैट इज दोनों का डिस्टेंस ये हो गया, इसके बीच का दूरी, इसको बोलते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. निकालने का फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. निकाल के देखते हैं. हमारे पास जो है वो जब करिएगा तो क्या मिलेगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब BQ प्लस QP इंटू प्रोडक्ट यानी QP, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 1/AP प्लस RP मतलब CR, देन PR, BQ प्लस CR इंटू QR. मतलब क्या क्या होगा, ये ABQP का एरिया, APRC का एरिया और घटा देंगे BQRC का एरिया, तो वी विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. समझ में आया? अब देखते हैं कि यहाँ पे BQ AP ये सब क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं. तो आप समझिए यहाँ पे, लेट मी ड्रो so that you will have a clear understanding of that. Okay, oops, sorry guys, let me draw first. Okay, this is your B, this is your A, this is your C, this is your P, Q and R. BP क्या दिखा है आपको, आपको जो पॉइंट P दिया B दिया हुआ है
वो आपका कितना है y2 मतलब x2 कॉमा y2 दिया हुआ है, ये क्या है x1 कॉमा y1 है, और ये क्या है x3 कॉमा y3 है। तो आप गौर करिए, हमें बताइए कि जो bp का लेंथ है वो कितना है, bp का लेंथ कितना हो जाएगा y2 के बराबर हो जाएगा। अरे यार एक्स कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर क्या होता है y का डिस्टेंस, तो क्या मिल गया y2 मिल गया। AP क्या मिल गया AP, सॉरी ये q है और आपका ये p है, तो AP कितना मिल गया y1 मिल गया, तो AP y1 है। QP यानी कि ये दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मतलब मान लेते हैं कि x में x1 है और ये x में x2 है, तो हमें इसका डिस्टेंस चाहिए था, क्या होता है हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1 मतलब फाइनल माइनस x2 इनिशियल, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा x1 x2 x1 माइनस x2। सम ऑफ पहले साइड कितना हो जाएगा, क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस दोनों सिर्फ ट्रायंगल ए बी क्यू पी का बात करें, सिर्फ ट्रायंगल ए बी क्यू पी का बात करें, इतना ही का बात करें, ए बी क्यू पी का बात करें, आपका ये कितना है x2 कॉमा y2 है, आपका ये x1 कॉमा y1 है, दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बीच का दूरी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x1 मतलब x1 माइनस x2, और ये कितना है टोटल ये y1 है, ये कितना है टोटल ये y1 है, ये कितना है y2 है। तो सम ऑफ पहला सर 1/2 सम ऑफ पहला सर कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा x1 माइनस x2, डिस्टेंस बिटवीन वही है। उसी तरह जब हम फॉर्मूला में डालेंगे, इस फॉर्मूला में 1/2 बी क्यू प्लस ए पी इंटू क्यू पी, ए बी क्यू का ट्रेपेजियम का एरिया, ए पी आर सी का ट्रेपेजियम का एरिया, बी क्यू आर सी का ट्रेपेजियम का एरिया, तो क्या हो जाएगा आपको वो सब वैल्यू पता है, बी क्यू y2 पता है, ए पी y1 पता है, क्यू पी इतना पता है, सी आर इतना पता है, ऐसे मैं लिख के रखा हूँ आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए। फिर अब क्या करिए सारा वैल्यू को डालिएगा, देन विल गेट 1/2 y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2, 1/2 y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1, y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मतलब सिंपल रेशियो में निकालेंगे, तो 1/2 कॉमन निकाल देंगे, देन विल गेट x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2। आपको क्या मिलेगा डिजायर्ड आंसर मिलेगा। इसको आप फर्दर चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जो कि क्या आ जाएगा 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x2 y1 प्लस x2 y2 प्लस x1 y3। इतना जो मिला इसको आप याद रखेंगे कैसे, उसका ट्रिक क्या है चलिए देखते हैं। उसका ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि आपको क्या करना है, देखिए कि एक लिखना है x1 x2 x3 फिर x1 लिखना है, आपको यहाँ लिखना है y1 y2 y3 फिर y1 लिखना है। अब क्या करना है देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, x1 y2 तो लिख दीजिए यहाँ पे x1 y2 प्लस x2 y3 तो लिख दीजिए आप x2 y3 प्लस x3 y1 प्लस x3 y1। अब जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस बीच में लगा देंगे, तो आपका एक ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x2 y1 प्लस x3 y2 तो x3 y2 प्लस x1 y3 तो प्लस x1 y3, जो भी हो यहाँ पे लिख दीजिएगा। जब ऊपर से नीचे आए तो प्लस ही रहेगा, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बीच में एक माइनस साइन आ जाएगा, शायद वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला में, कोई दिक्कत। तो आप याद कैसे रखिएगा स्टेयर्स मेथड से याद रखते हैं। ये जो मेथड है आपको पढ़ना है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, क्लास 12th में जो एक चैप्टर आएगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आता है ये मतलब ये फॉर्मूला, वहाँ पर जाइएगा तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला मिलेगा। इसमें आपको क्या करना होता है x1 x2 x3 लिखिए, y1 y2 y3 लिखिए, 1 1 1 डालिए एंड सॉल्व करिए कि x1 जब लीजिएगा तो क्या करिएगा ऐसे करिएगा, x2 लीजिएगा तो इसको दोनों करिएगा, x3 लीजिएगा मतलब सिखा देते हैं आपको, समझिए आप। उससे पहले आपको ये समझ में आया कैसे होता है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी मैं इसको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। सो आप ज़्यादा इस पर गौर मत कीजिएगा, बट आप समझने का ज़्यादा प्रयास करिएगा। इसको कुछ देर तक भूल जाते हैं, पहले यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं आप क्या करिए अपना कोऑर्डिनेट को लिख दीजिए यहाँ पे, x1 को x2 को x3 को y1 को y2 को y3 को और एक 1 1 1 मान लीजिए, ठीक। डिटर्मिनेंट मेथड है, इसको आपको नहीं सीखना है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं हम लोग ना x1 को पहले लेते हैं, जब इसको लेंगे ना तो क्या करेंगे इसके सामने वाला इधर और सामने वाला इधर को भूल जाएंगे, बचा क्या y2 1 और y3 1 बचा। तो क्या करते हैं स्टेयर मेथड यूज करिए, y2 इंटू 1 तो लिख देंगे इंटू y2 इंटू 1 तो y2 माइनस, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करते हैं माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा y3 इंटू 1 कितना हो जाएगा y3, तो x1 इजकल टू x1 y2 माइनस y3, क्या यही यही आता था ना, आता था यही आता था। अब क्या करेंगे देखिए, फिर क्या करेंगे, लेट मी इरेज फर्स्ट, देखिए इसका काम हो गया, उप्स सॉरी
देखिए हाँ इसका काम हो गया। तो क्या करेंगे अब, नाउ वी विल डील विथ व्हाट, नाउ वी विल डील विथ, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या लेंगे, अब x2 लेंगे। तो जब देखिए इसको प्लस मानते हैं, इसको माइनस, इसको प्लस, या तो ऊपर से लेके चलिए ना तो नीचे से लेके चलिए। तो एक हो गया x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 लेंगे तो फिर वही करेंगे, x2 को लेंगे तो x2 के ऊपर पूरा बंद, x2 के सामने पूरा बंद। तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा और ये बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। देन फिर क्या करेंगे, y1 इंटू वन कितना y1, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा माइनस, यानी माइनस y1 माइनस y3। फिर तीसरा में क्या होगा, x3 लेंगे, और जब x3 लेंगे तो x3 को पकड़ेंगे, x3 को पकड़ लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए x3 को पकड़ लेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग x3 को लेंगे तो x3 के सामने बंद, x3 के इधर बंद, तो क्या बचेगा y1 माइनस y2, तो क्या हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। x2 लिए थे तो क्या होता था, इधर बंद और इधर बंद, सिर्फ बचा था y1 इंटू y3 बचता था। ऐसे करके हमने क्या निकाले हुए हैं, फॉर्मूला निकाले हुए हैं, जो कि आपको 10th में ही पढ़ना है, सॉरी 11th में पढ़ना है। इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड। तो क्या समझ में आया, क्या करते हैं, x1 लिए, x2 लिए, x3 लिए, y1 लिए, y2 लिए, y3 लिए, 1 1 1 किए, ठीक। चलिए फिर क्या करते हैं, x1 को बाहर निकालते हैं, निकाल लिया, इंटू क्या करते हैं, सामने वाला को बंद, इसको बंद करते हैं, x1 लिए तो इसको बंद करेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, y2 इंटू वन, क्या बचेगा, इधर बचेगा y2 1 y3 1। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बचेगा y2, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस y3, ठीक। चलिए फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे, इधर प्लस होता था इधर माइनस होगा, तो माइनस x2 लेंगे, तो क्या करेंगे x2 के सामने बंद, फिर x2 के ऊपर बंद, ठीक। बचेगा क्या, बचेगा आपको y1 1 और y3 1 बचेगा, ठीक। ये हो गया आपका खत्म, ठीक है, ये हो गया आपका खत्म। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं ऐसे, लेट मी इरेज इट फर्स्ट, ठीक है। तो आपको ये हो गया, ये वाला इसका हो गया समापन। आपको अब क्या बचा, जब आप वो वाला काम कर रहे हैं, मतलब जो x2 को कॉमन लिए हैं, तो आपको जो बचा है वो आपका y1 1 और y3 1। तो फिर इसमें क्या लिखिएगा आप, उसी तरह से इसमें लिखिएगा कि y1, क्या लिखिएगा आप, लेट मी टेक, ओके यू राइट y1 माइनस y3 लिखिएगा। फिर क्या करिएगा आप, इसको प्लस बोलते हैं, जब आप x3 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वही बात, x3 को बंद करिएगा, इसमें क्या करिएगा, फिर आप x3 को बंद करिएगा, इसके ऊपर बंद करिए, मतलब x3 वाला सारा लाइन बंद कर दीजिए। तब क्या बचेगा बस y1 1 और y2 1। तो फिर y1 इंटू वन y1 और माइनस y2, तो क्या हो जाएगा x3 y2 माइनस y1 माइनस y2। क्या आपको यही फॉर्मूला था ना, बात बस खाली क्या लगा था आगे, 1/2 लगा था, अब यही लगा देना होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से फॉर्मूला आता है, आपको ये समझ में आया, तो अपने सारा क्वेश्चन को आप इस पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में इस पर मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपके 10th में इस सिलेबस में नहीं है। समझ में आया, आपका सिलेबस में क्या है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला क्या याद रखना है, यही 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। आप इसको याद कर सकते हैं इस मेथड को, नहीं तो आप इसको रट जाइए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्या आपको अभी तक यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया तो लाइक तो बनता है, प्लीज़ डू अ लाइक एंड शेयर, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। इसको देखिए कि दिया आपको कि इफ़ a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू -4, -5 एंड c इज इक्वल टू -1, -6, तो क्या आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। आप क्या करिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिख दीजिए। वहाँ से आप एक और काम कर सकते हैं, x1 y1 फिर से लिख दीजिए, और क्या करिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ से भी आपका आंसर निकल जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए, फॉर्मूला जो आपको याद है 1/2 x1 टाइम्स y3 माइनस y2, ऐसे करके आपको सब वैल्यू पता है, आपको x1 पता है, आपको y1 पता है, आपको x2 पता है, आपको y2 पता है, आपको x3 पता है, आपको y3 पता है। x1 कितना है -5, x2 कितना है x1 y1 कितना है 7, x2 कितना है -4, y2 कितना है -5, x3 कितना है -1, y3 कितना है -6। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप x1 x2 x3 y1 y2 y3 सबका वैल्यू रखिए, वैल्यू को पुट करिए और आप आंसर निकालिए। किसमें पुट करना है आपको, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आपको x1 पता है, डाल दिए, x2 y2 डाल दिए, y3 डाल दिए, सिर्फ वैल्यू डालिए तो क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू डालने पे क्या हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जो सामने जो मॉड दिया हुआ है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है।
जो आपको लिखा हुआ है, सॉरी ओके देखिए आपको जो लिखा हुआ है 1/2 मॉड, इस मॉड का मतलब होता है अगर मॉड के अंदर x है तो जो x होगा वो प्लस के साथ भी खुलेगा और आपका जो x होगा वो माइनस के साथ भी खुलेगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा इसके अंदर मॉड के अंदर, इसको गुना करिएगा, कुछ आंसर आएगा ना जी, गुना भाग जोड़ घटा करके जो आंसर आएगा तो क्या आ जाएगा 1/2। मान लेते हैं कि 5 आया, ठीक, तो अब क्या लिखिएगा 1/2 इंटू 5 भी हो सकता है या 1/2 इंटू -5 हो सकता है, दोनों का दोनों आंसर होगा। समझ में आया, दोनों आंसर होगा और दोनों आंसर क्या होगा। लेकिन आप इसमें सिंपली जब निकालना हो ना, सिंपली आप ऐसा निकाल सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे आप तो पॉजिटिव निकालिएगा बिकॉज एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव तो होता नहीं है। लेकिन जब वैल्यू निकालने की बात आएगी, मतलब कि मान लेते हैं कि इसमें से कोई अंक नहीं दिया रहा था, जैसे कि सपोज ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कोई अगर नहीं दिया रहा था, मान लेते हैं कि -5 के जब x1 के जब ए दे दिया रहा था कि आप ए निकालिए जब इतना एरिया दिया हुआ है, उस समय क्या करेंगे आप मॉड खोलेंगे तो प्लस में साथ खोलेंगे। लेकिन जब पूरा वैल्यू दिया रहेगा, चलिए आंसर निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, तो एरिया हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आप प्लस लेके यूज करिएगा इसको, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन दिखाते हैं जिसमें इसको प्लस माइनस दोनों के साथ खोलना पड़ेगा। वो क्वेश्चन क्या है, वो इस प्रकार क्वेश्चन है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 8 यूनिट दे रखा है, आपको पॉइंट इस प्रकार है 3,5 5,1 और a,0। आपको निकालना क्या है उस ए पॉइंट का वैल्यू। तो आप क्या करिएगा, मॉड खोलिएगा। मॉड किस प्रकार खोलिएगा, यहाँ पे देखिए आप क्या करिएगा 8 = 1/2, मतलब कि फॉर्मूला यूज करिएगा जहाँ पे एरिया आपको 8 दिया हुआ है, तो 8 = 1/2 x1 इंटू y2 - y3 करके वैल्यू सारा डालिएगा। x1 के जगह पे आप a लिख के चलिएगा, तो आपको फाइनली क्या आएगा 8 = 1/2 -4a + 22 अंदर आएगा, ठीक। अब देखिए जब 8 = 1/2 -4a + 22 आ जाएगा, अब क्या करिएगा 8 2 जा कितना, 8 2 जा 16 = मॉड -4a + 22 आया ना। अब क्या बताते हैं आपको, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 16 = मॉड 14a - 22, यही नहीं बता रहे थे हम। देखिए क्या हो जाएगा, अब मॉड कैसे खुलेगा, 16 = एक बार खुलेगा प्लस 14a - 22, ठीक। 14a - 22 है कि -14a + 22 है, -4a + 22 है, गलत लिखवाते हैं यार। तो क्या हो जाएगा 16 = -4a + 22 एक बार खुलेगा, एक बार क्या खुलेगा 16 = माइनस टाइम्स ऑफ -4a + 22, दोनों तरफ खुलेगा। तो एक बार क्या करिएगा, एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ए का दो वैल्यू मिलेगा, वही दो वैल्यू आपका आंसर होगा। बिकॉज इसमें ए दिया था इसलिए दो वैल्यू निकलेगा, सिर्फ एरिया के बात आता तो सिर्फ एक वैल्यू निकलता। कैसे निकलेगा दो वैल्यू, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे इस वाले में गौर करिएगा, 16 = टोटल कितना हो जाएगा, जब हम लोग इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या बचेगा -4a = 22 + 16, तो 22 उधर जाएगा तो क्या बचेगा आपको, आपके पास क्या बचेगा -6, और क्या बचेगा आपको ए कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे ए कितना आ जाएगा, आपके यहाँ पे ए आ जाएगा ए = -6 / -4, माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा कितना 3/2। तो यहाँ से ए कितना आ गया 3/2 आ गया। इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तब जो सेकेंड वाला को सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 16 = क्या था माइनस इंटू -4a + 22 था ना। तो अब क्या करिएगा 16 = +4a - 22, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करिएगा 4a = 16 और +22, अरे 22 उधर जाएगा यार तो प्लस हो जाएगा ना। तो 4a = 38, ए इक्वल टू कितना 19/2, यानी 38/4 है 90/2। तो आपको ए का वैल्यू क्या क्या मिला 3/2 और 19/2। आपको शायद यही दे रखा है यहाँ पे। आपको जब ए वैल्यू किसी निकालना रहेगा तो वैल्यू आप क्या करिएगा, दो वैल्यू यूज करिएगा, एक प्लस के साथ खोलिएगा मॉड को और एक माइनस के साथ खोलिएगा मॉड को। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। आगे चलें, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, आपको जो अगला टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेटल के बारे में, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेटल में क्या पूछता है कि आपको 4 पॉइंट दिए रहते हैं चारों कोऑर्डिनेट का, और आपको इसका एरिया पूछा जाता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको ए बी सी डी चारों पॉइंट दिया हुआ है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एरिया पूछ रहा है इसका। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, दिमाग क्या लगा सकते हैं कि आपका जो ये दिया हुआ है 1 2 3 4, इसको आप डायगोनली बाइसेक्ट करिएगा तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा और एक वाला ट्रायंगल ये वाला मिलेगा। जब आप दोनों का एरिया निकाल दीजिएगा, एक मतलब इसका एरिया, ठीक है, एंड फाइनली यू विल गॉट व्हाट, जब आप इसका एरिया निकाल दीजिएगा, ठीक है, इसका एरिया निकालिएगा, फिर आप फाइनली क्या करिएगा, फाइनली आप इसका एरिया निकालिएगा और जब इस दोनों के एरिया को जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा। तो ट्रायंगल क्या होगा, यही दोनों ट्रायंगल का जो सम होगा, एरिया का जो सम होगा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल हो जाएगा।
तो आपको ये वाला एरिया का पता ही है, इसका पता ही है, फॉर्मूला लगाइए 1/2 x1 टाइम, मतलब इसका फॉर्मूला निकालिए, एक बार इसका निकालिए और दोनों क्या करिए, जोड़ दीजिए। ये काम आप पे सौंपता हूँ, कैसे क्या कर सकते हैं। पहले आप क्या करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD वाला ये वाला निकाल लीजिए। ये कैसे निकलेगा, 1/2 x1 टाइम y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम y1 माइनस y2। आपको सारा वैल्यू पता है, वैल्यू डालिएगा तो यू विल गेट 1/2 इंटू 214। और जब भी बोले थे जब वैल्यू पता हो तो मॉड को हमेशा प्लस से खोलिएगा, जब प्लस से खुलेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 214, मतलब कि 107 स्क्वायर यूनिट। एरिया में से क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर्स का होता है ना, इसलिए स्क्वायर यूनिट बोलते हैं, ठीक। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ LB, या फिर एरिया ए साइड इंटू साइड होता है ना, इसके लिए ऐसा स्क्वायर यूनिट लगाते हैं, ठीक। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ABC के लिए निकालेंगे, तो ABC के लिए कितना आ गया आपको 25 यूनिट। तो जब एरिया ऑफ कोलेटरल की बात करेंगे तो एरिया ऑफ कोलेटरल कितना हो जाएगा 25 प्लस 107, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ADC, दोनों को सम करिए तो क्या हो जाएगा, आपको ट्रायंगल का कोलेटरल हो जाएगा ABCD 132 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया कैसे किए। तो आपको एक और टाइप का क्वेश्चन क्या दे सकता है, इस पे दे सकता है कि एरिया ऑफ कोलेटरल निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा हो सकता है, कोलिनिटी के लिए आ सकता है। देखे थे जब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला बात किए थे तभी कोलिनियर आ गया था, जब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की बात किए थे तभी कोलिनियर आ गया था, आज हम लोग ट्रायंगल की बात करें तभी कोलिनियर आ गया। तो तीनों का फंडा क्या है, एक जगह लिख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब सॉरी गाइज, लेट मी टेक अनदर पेन, ठीक है। जब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की बात करे थे, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, तो क्या होता था, कोलिनियर लाइन क्या होता था, जो तीनों का डिस्टेंस कितना, मान लीजिए कोई ABC कोलिनियर है, तो जो AB होता था वो BC के बराबर होता था। एक कॉन्सेप्ट क्या था कि AB बराबर BC था, ठीक। इसके बारे में कौन, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। दूसरा में क्या देखे हम लोग, सेक्शन फार्मूला देखे, उसमें भी कोलिनिटी आया था। उसमें क्या था, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो अगर ABC कोई पॉइंट है और B AB को कट कर रहा है, तो रेशियो जो होगा कट करने का होगा 1:1 का, 1:1 रेशियो होगा। इट मीन्स क्या है, कोलिनियर लाइन है। इस रेशियो कितना होना चाहिए था, 1:1 होना चाहिए था। अब क्या आ गया आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेट मी टेक एनोटेशन, ठीक है, बिकॉज आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा इसको मैं इसको बना देता हूँ, इस पर PDF बना देता हूँ। मतलब क्या था आपका, देखिए यहाँ पे, सॉरी गाइज, सॉरी, लेट मी मेक दिस पेन, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, जब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिए थे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिए थे, डिस्टेंस फार्मूला, तो उसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था आपका कि AB बराबर BC हो रहा था। कब, जब आपका A था ये, B था ये और C था ये, तब हम कह रहे थे कि AB बराबर BC होगा, तब जाके क्या होगा, कोलिनियर होगा। कब, जब डिस्टेंस फार्मूला की बात था तब। फिर क्या होगा, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इसमें हम लोग क्या बात किए थे कोलिनियर के लिए कि हमारा जो क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है जो हमारा एरिया हो जाए, इसमें क्या हो जाएगा, रेशियो जो है, रेशियो बिकम्स 1:1 हो जाएगा। लेकिन वही जब हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, फॉर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इजिकल टू 0 हो जाएगा। तब समझेंगे लाइन क्या था, कोलिनियर था। मतलब इसमें क्या बात करें हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल की जब बात करेंगे तो हमारा क्या है, क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। समझ में आया, मतलब PDF में लगा दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है सब, कोई दिक्कत समझे। तो क्या हो गया, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो समझेंगे क्या कि वो लाइन क्या था, कोलिनियर था। बिकॉज ये बात बताइए आप हमको कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। कोलिनियर करने का मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट जो है आपका, जैसे कि A है, ये B है, C है, तो तीनों क्या होना चाहिए, एक पॉइंट पर लाई करना चाहिए। जब एक पॉइंट का ABC तीनों एक पॉइंट पर लाई करेगा तो इसका एरिया कुछ होगा क्या, एरिया 0 हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जहाँ 0 हो जाएगा, समझिए कि वो तीनों लाइन क्या था, कोलिनियर था। इसमें क्या करते हैं, लिखिए, सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 0 देयरफॉर इट इज अ कोलिनियर लाइन, ठीक। अब बात करते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। मेथड टू फाइंड अननोन व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक अननोन बताना है, जब 3 पॉइंट कोलिनियर है तो एक अननोन बताना है। तो कोलिनियर का आप सीधा सीधा फंडा रखिए क्या कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो आप उस
पॉइंट को फाइंड कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लेट मी जूम इट सो दैट यू विल हैव अ क्लियर विजन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, उस के का वैल्यू बताइए जिसके लिए पॉइंट के इंटू मतलब के कॉमा 2 - 2k माइनस के इंटू 1 माइनस के प्लस 1 इंटू 2k और -4 - के इंटू 6 - 2k आर कोलिनियर पॉइंट। क्या करेंगे देखिए, क्या क्या दिया आपको, पहले सब लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है के कॉमा 2 - 2k, क्या दिया हुआ है, लेट मी मेक अ सेपरेट पेज सो दैट यू विल हैव अ ग्रेट ओके। पॉइंट ऑफ क्या होना चाहिए था, कोलिनियर होना चाहिए था। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करिए, इक्वल टू दीजिए। आपको क्या पता था, आपको पॉइंट सब दिए हुए हैं, आपको कोलिनिटी चेक करना है। अगर उसका कोलिनिटी 0 हो जाएगा तो वहाँ से के का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो के का वैल्यू कैसे निकलेगा, उसके बारे में हम लोग चलिए जिक्र करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ ज़्यादा खास नहीं है कुछ करना, बस इसका कुछ मेथड इसको फॉलो करेंगे एंड देन वी गेट द आंसर। फॉर्मूला पहले पहले पॉइंट सब लिख लेते हैं। पॉइंट क्या क्या दिया हुआ था आपको, यहीं पे चलते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस अभी है, यहाँ पे समझाते हैं आपको। पॉइंट क्या क्या दिया हुआ था आपको, क्या दिया हुआ था, के उप्स पेन प्रॉब्लम सॉरी, के कॉमा 2 - 2k, एक ये था। दूसरा क्या था, माइनस के मतलब माइनस के कॉमा माइनस के प्लस 1 कॉमा कितना है, -k+1, 2k। एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, तीसरा पॉइंट हो गया आपको -4 - k कॉमा 6 - 2k। ये हो गया ना, 3 फार्मूला हो गया। इसको क्या करिए, आप डालिए किस फार्मूला में, 1/2 मतलब इस फार्मूला में डालिएगा। तो अब क्या हो जाएगा फाइनली, आपको जब डालिएगा आपको x1 पता है, x2 पता है, x3 पता है, y3 पता है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फार्मूला में डालिएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, 1/2 इंटू कुछ कुछ फार्मूला इक्वल टू 0 है, तो ये भी तो 0 हो जाएगा। सीधे हम क्यों नहीं डालें इस फार्मूला में, सीधे इस फार्मूला में डालते हैं, x1 इंटू इतना, इसी फार्मूला में डाल के 0 का और कर देते हैं। समझ में आया, क्योंकि 1/2 तो खुद ही 0 हो गया उसे जा करके। तो क्या मिला हमको, x1 पता है क्या होता है, k टाइम्स 2k - 6 + 2k। x2 पता है क्या हो जाएगा, k - 1 टाइम्स 6 - 2k + 2k। x3 पता है, x3 कितना है इतना, और y1 - y2 पता है, हाँ लिख दिए। सॉल्व करते करते हमें मिला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो के का 2 वैल्यू मिलेगा। 2 वैल्यू इसलिए मिला बिकॉज यहाँ पे मॉड लगा हुआ था, मॉड के हटने के बावजूद भी 2 वैल्यू मिलेगा बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो आपको क्या मिल गया, k = 1/2 और k = -1। जब हम लोग k का वैल्यू 1/2 या -1 डालेंगे तो आपको जो पॉइंट होगा वो सारा पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका एरिया निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, दैट इज कोलिनियर हो जाएगा। ऐसे करके आप क्या हो सकता है, k का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अब जो वैल्यू दिया हुआ उसको पुट करते रहना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते करते सिंप्लीफाई करते करते विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, देन यू विल गेट 2 वैल्यू, दैट इज 1/2 और -1, दैट्स इट। ठीक, नेक्स्ट आपका बात करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का, जो कि आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, द एरिया ऑफ ट्रेंगल हुज वर्टिसेज आर 2, 3, -1, 0, 2, -4। क्या आप बताने की जरूरत पड़ेगी क्या, x1 पता है, x2 पता है, y3 पता है, y1 पता है, सब कुछ पता है। आपको फॉर्मूला में डाल देना एंड विल गेट आंसर। तो आप क्या करिएगा, आपके लिए होमवर्क यही रहा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से बनाइएगा क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं है। आपको चेक करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस के का वैल्यू बताना है जब पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो। तो इसको जो एग्जांपल नंबर 5 आपको बताया है ना, उसकी तरह आपको कर लेना है। और पहला क्या था, एग्जांपल नंबर 1 की तरह इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा आपको। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि द एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रेंगल हुज वर्टिसेज आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ गिवन ट्रेंगल। इसमें क्या करना है, आपको एक ट्रेंगल बना होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्म बाय, उस ट्रेंगल के एरिया बताइए जब बनता है, किससे बनता है, मिड पॉइंट से। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा। तो एक ट्रेंगल बनता है मिड पॉइंट से, ठीक है। मिड पॉइंट से एक ट्रेंगल बन रहा है, उसका आपको एरिया बताना है जब वो किस किस पॉइंट से बन रहा है, 0, -1 से, ठीक है। आपको 0, 3 से और आपका 2, 1 से। तो इस क्वेश्चन में आपको चेक किया गया कि आपको सेक्शन फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, उसको चेक किया गया है। आप क्या करिए, 0, 3 है यहाँ पे, आपको 2, 1 है यहाँ पे और 0, -1 है यहाँ पे। आप बताइए कि क्या आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है कि नहीं। बताएगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है,
x1 प्लस x2 बाई टू और y1 प्लस y2 बाई टू। तो यहाँ पे देखिएगा तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 कितना 0, 0 बाई टू मतलब कितना 0। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं, 3 कमा माइनस वन कितना 2, 2 बाई टू कितना 1, तो आपको पॉइंट कितना मिला 0,1 मिल गया। उसी तरह इसमें बात करें इस वाले में तो 0,2 कितना 2, 2 बाई टू कितना 1, माइनस वन प्लस वन कितना 0, 0 बाई टू कितना 0, यहाँ पे कितना 0 प्लस टू कितना 2, 2 बाई टू कितना 1, 3 माइनस वन 3 प्लस वन कितना 4 और 4 बाई टू कितना 2, यानी आपको यहाँ पे क्या मिला 1 बाई टू मिला। आपको याद है ना यार, x इक्वल टू क्या होता था x1 प्लस x2 बाई टू और y इक्वल टू क्या होता था y1 प्लस y2 बाई टू। क्या था ये मिड पॉइंट फार्मूला था, आपको सेक्शन फार्मूला के वीडियो में बताया। आपको नहीं याद है तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था उस वीडियो में कि आखिर ये पॉइंट कहाँ से आता है, इसका ओरिजिन कहाँ है, इस फार्मूला को कहाँ से हम लोग पा सकते हैं, सो ये भी बताया था मैंने। ठीक, तो आप क्या करिए, इसमें इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप तो सारे पहले क्या करिए, सारे पॉइंट को निकाल लीजिए, कोई दिक्कत। सारे पॉइंट निकालने के बाद क्या करिएगा आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करिए आप, जो आपका जो फॉर्म हुआ है, यानी कि जो ये पॉइंट है, लेट सपोज ये आपका एन है, ये आप सॉरी आप मान लेते हैं ये आपका एम है, ये आपका एन है और आपका ये पी है। लेट मी ड्रॉ नीट क्लीन डायग्राम। ओके, तो जो आपका ये ट्रायंगल होगा उसका जो मान लेते हैं उसको मान लीजिए एम एन पी ए बी सी कुछ भी मानना है, मान लीजिए उसका रेशियो। पहले तो आप क्या निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, एरिया के बाद क्या होगा, एरिया निकालिएगा आप छोटा वाला का, फिर निकालिए आप एरिया बड़ा वाला का। अब दोनों का रेशियो कैसे निकालिएगा, जैसे देखिए क्वेश्चन का क्या कर रहा था कि आपका एक ट्रायंगल एक ये है, फिर आपका एक ट्रायंगल ये है। ठीक, आपको मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल एम एन पी है, आपका ट्रायंगल ये आपका सी बी ए है, यानी ए बी सी है। तब क्या करिए, वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। जो ट्रायंगल दिया हुआ था उसके और हमारे रेशियो में क्या अंतर है, यानी इस रेशियो को बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल इन द रेफरेंस टू दिस ट्रायंगल। समझ में आया कैसे करना है। दिस ट्रायंगल मीन्स क्या, आपको बड़े छोटे ट्रायंगल डिवाइड बाई बड़ा ट्रायंगल करना है। समझ में आया। देखिए तो आप पहले क्या करिए, डेल्टा एन पी एम निकाल लीजिए, फिर क्या करिए आप डेल्टा ए बी सी निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, पॉइंट पता है x1 y2। एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, एक बार छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर आप रेशियो चेक करिएगा तो आपका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा आपको 4, आपको जो रेशियो आ जाएगा हो जाएगा 1:4। क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। आप क्वेश्चन बना के देखिएगा, नहीं बने तो प्लीज़ आप जरूर से जरूर हमसे पूछिएगा, आई विल टेल विथ इट। ओके, करना क्या होता है इसमें कि आपको पहले क्या करिए, एम का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा। कैसे हो जाएगा 0 प्लस 0 बाई टू कॉमा 3 माइनस 1 बाई टू, मतलब कि 0,1। उस तरह एन निकाल लीजिए, फिर पी निकाल लीजिए, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एन पी एम निकाल लीजिए, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लीजिए। और जब दोनों मिल जाएगा तो छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाई बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया, यू विल गेट अ रेशियो ऑफ दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, उसको मैं बताने भी नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो बताया था उसकी तरह सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ कोलेट्रल होज वर्टिसेज टेकन इन ऑर्डर -4, -2, -3, -5 एंड 3,2 एंड 2,3। कोलेट्रल बनाना है तो आपको कोलेट्रल के 4 पॉइंट दिया है। आप 3 पॉइंट से एरिया निकाल लीजिए एक का ट्रायंगल का, फिर अगले 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। दोनों को जब जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा फाइनल कोलेट्रल का एरिया मिल जाएगा। समझ में आया, इसको भी मैं बनाने नहीं वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वो क्या कहता है कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 3 दैट अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज, वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टिसेज आर इतना एंड इतना। क्या बोला गया था, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ट्रायंगल को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में, मतलब इसका एरिया बराबर इसका एरिया होगा। तब क्या करिए, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है ए जो कि है 4,-6, आपका एक पॉइंट है बी जो कि आपका है 3,-2, आपका एक पॉइंट है सी जो कि होता है आपको 5,2। तो आप निकालिए ऐसा पॉइंट पी है यहाँ पे जो कि मीडियन को डिवाइड कर दिया आपके ABC लाइन को। तो आप बताइए कि ट्रायंगल ए बी पी का जो एरिया होगा वही एरिया होगा आपको ट्रायंगल ए पी सी का एरिया हो जाएगा, आपको बताना है। तो आप क्या करिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, जो आपको तीनों पॉइंट पता है तो आपको जो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया मिल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, उस एरिया को आधा बांट दीजिएगा। आधा बांटने पर आपको ट्रायंगल ए बी पी का एरिया मिल जाएगा आधा, और आधा ए पी सी का एरिया मिल जाएगा। आप किसी एक को सॉल्व करके उसको एरिया के बराबर कर दीजिएगा, देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। जब पता जैसे जैसे आप चेक करिएगा, यू विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एंड हेंस यू विल फाइंड दैट कि 10 द मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल। बिकॉज जब का एरिया निकालिएगा तो एरिया कितना आएगा, उतना ही आ जाएगा एरिया। तो आपको कहाँ से कैसे क्या पता चल जाएगा कि एरिया सही में उतना ही है।
समझ में आया? पॉइंट पी मिल जाएगा यार आपको, पी पर कैसे नहीं मिलेगा बताइए? पी क्या है, मीडियन क्या करता है, डिवाइड करता है बीचों बीच, तो बीचों बीच डिवाइड करता है तो आपको, सॉरी पी पॉइंट बताना ही भूल गए थे हम, सॉरी सॉरी गाइस सॉरी। पी पॉइंट कितना मिल जाएगा, 5 3 8, 8 पर 2 कितना 4, यानी आपको पॉइंट मिल गया 4, एक मिल गया, उप्स सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया 4, और क्या होता है -1, 2 कितना, -1, 2 कितना हो जाएगा, अरे बताइए यार, -2 ही है, -2 प्लस 2 कितना, 0, 0/2 कितना 0, यानी आपको ये पॉइंट पॉइंट कितना मिलेगा 4,0, मिड पॉइंट से ये लाइन है, ये पॉइंट पी बीच में आता है, तो पॉइंट पी का कितना हो जाएगा 4,0 हो जाएगा। तो आपको एक बार इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लीजिए, इस तीनों पॉइंट से, 1 2 3 पॉइंट से इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लीजिए, इस तीनों पॉइंट से, तो आप देखिएगा तो जो इसका ट्रेंगल का एरिया होगा प्लस इसका ट्रेंगल का एरिया होगा, वो दोनों ट्रेंगल के बराबर होगा पूरे ट्रेंगल का। इससे पता चल जाएगा कि पॉइंट जो है मीडियन क्या करता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। समझ में आया? एंड दैट्स द एंड ऑफ अवर 7.3 चैप्टर। उसके बाद कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपका पढ़ना नहीं है, लेकिन आपका जो एक्सरसाइज 7.4 यानी मिसलेनियस है उसको बनाने में मदद करेगा। हम जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको वो क्या करेंगे, 7.3 का डिटेल सॉल्यूशन पहले आप बना के देखिए, समझा दिए हैं 7.3 का डिटेल सॉल्यूशन, 7.4 का सारा क्वेश्चन एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डील करेंगे, जैसे कि इसका जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा सेंट्रोइड सर्कम सेंटर से रिलेटेड, उसको भी सॉल्व कर देंगे। पहले आप देखिए सर्कम सेंटर होता क्या है। सर्कम सेंटर क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। एक ट्रेंगल है, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं, ट्रेंगल है, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब है ना, जिस पॉइंट को मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है उसे क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए सोचिए, जब ट्रेंगल फॉर्म करते हैं, ट्रेंगल जिस पॉइंट पे कट करता है डायमीटरली उसको क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या होता है ये सर्कम, सर्कम मतलब सर्कल का जो सेंटर होता है, सर्कल सर्कम सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर की बात करें, इन सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। जैसे मान लीजिए कि ट्रेंगल है, इस 60 डिग्री का है, तो 30 डिग्री हुआ, तो जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, और जहाँ पे मीडियन मिलता है, मतलब अभी जो ट्रेंगल देखे थे वो क्या था, इसको बराबर बराबर बांट रहा था, इसको क्या कर रहा था बराबर बराबर बांट रहा था, इसको क्या कर रहा था बराबर बराबर बांट रहा था, तो ये जो पॉइंट होगा उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ऐसा पॉइंट है जो कि मीडियन के मिलने से बनता है। सेंट्रोइड क्या होता है, किसी ट्रेंगल का ऐसा पार्ट है जो कि मीडियन से मिलने से बनता है। मीडियन क्या होता है, जो एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में तोड़े, उसको उससे मिलने वाला लाइन को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। उसी तरह क्या हो जाएगा, देखिए ये जो मीडियन है ना आपका, किसी तरह से मतलब ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, मतलब बस इसको बीच से बांटना होता है। लेकिन जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर अब क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से टूटना चाहिए। बाइसेक्टर भी आपको आधा आधा पार्ट में तोड़ता है, लेकिन क्या होता है 90 डिग्री के साथ तोड़ता है, ना कि किसी एंगल से। लेकिन सेंट्रोइड किसी भी एंगल से आके तोड़ देगा, लेकिन इक्वल इक्वल पार्ट में टूटेगा। सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलता है सबका उसको बोलते हैं। इन सेंटर क्या होता है, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिलता है। सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ पे मीडियंस मिलता है। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहाँ पे एल्टीट्यूड मिलता है। यानी एल्टीट्यूड समझ रहे हैं, कोई ट्रेंगल है उसका जो होता है एल्टीट्यूड क्या होता है 90 डिग्री, उसका जो एल्टीट्यूड मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक, देखिए जो इन सेंटर होता है ना, वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड ऑफ द ट्रेंगल, साइड ऑफ ट्रेंगल के इक्वी डिस्टेंस होता है। ठीक, जो सर्कम सेंटर होता है इक्वी डिस्टेंस होता है, वर्टिसेज के इक्वी डिस्टेंस होता है, यानी कि एक्यूट है तो ट्रेंगल के अंदर होगा, और राइट एंड राइट होगा तो मिडिल ऑफ द हाइपोटेनस होगा, और ऑब्ट्यूज होगा तो आउटसाइड ट्रेंगल के होगा। ठीक, जो इन सेंटर होता है ऑलवेज इनसाइड द ट्रेंगल, ट्रेंगल के अंदर ही होता है। सेंट्रोइड हमेशा ट्रेंगल के अंदर होता है, लेकिन सर्कम सेंटर बाहर आगे पीछे करते रहता है। कब, जब अगर एक्यूट एंगल होगा तो क्या होगा, इनसाइड ट्रेंगल होगा। जब राइट एंगल ट्रेंगल होगा तो हाइपोटेनस के पर लाई करेगा, और जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो ट्रेंगल के बाहर लाई करेगा। समझ में आया? नेक्स्ट सेंट्रोइड की बात करें तो सेंट्रोइड हमारा 2:1 के रेशियो में तोड़ देता है। क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा लाइन है तो कट जहाँ पे करेगा तो ये रेशियो 2 हो जाता है और ये रेशियो 1 हो जाता है। समझ गए? और हमेशा ये भी अंदर ही रहता है। ठीक, चलिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है, उसी तरह ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एक्यूट में अंदर रहता है, ऑब्ट्यूज में बाहर रहता है, और राइट में क्या होता है, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पर रहता है। समझ में आया? ये हो गया। वही बात है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलने से सर्कम सेंटर बनता है, एंगल बाइसेक्टर के मिलने से इंसेंटर बनता है, मीडियन के मिलने से सेंट्रोइड बनता है, और एल्टीट्यूड के मिलने से ऑर्थो सेंटर बनता है। ठीक, यहाँ पे जहाँ पे सर्कम सेंटर मिलता है यहाँ पे आपको एंगल बाइसेक्टर से मिलता है तो आपको इन सेंटर, मीडियन से मिला तो सेंट्रोइड, और एल्टीट्यूड से मिला तो ऑर्थो सेंटर।
अब फाइंड करने का देखते हैं तरीका कि आखिर सेंट्रॉइड को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल थ्री मीडियन। जहाँ पे तीनों मीडियन मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। एंड ईच डिवाइड मीडियन इनटू पीसेज, मतलब कि तीनों क्या करता है, 1/3 में तोड़ देता है, 1/2 में तोड़ दिया। इसमें फॉर्मूला कैसे लगता है देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं आपका ये x1, y1 है, आपका ये x2, y2 है, आपका ये x3, y3 है। तो आप जो सेंट्रॉइड g है उसको g से डिनोट करते हैं। तो g कैसे निकलता है आपको, g निकलता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा मतलब कि कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसे सॉल्व करके क्या मिल जाएगा आपको, x, y, जहाँ पे x क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस तरह से आपको मिलता है सर्कम सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है। होमवर्क में क्या है आपका, एक्सरसाइज 7.3 का होमवर्क करके रखिएगा। और एक होमवर्क क्या है आपके लिए एक और होमवर्क जो है वो आपका एक्सरसाइज 7.4 जो है आपका, 7.4 में क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर क्या है 7 का 5 आपको निकालना है सेंट्रॉइड। वो क्वेश्चन बना लीजिएगा, आप बना के देखिएगा। फॉर्मूला क्या लगाना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। आपको ये फॉर्मूला लगा करके जो है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 का 5 नंबर बना के आपको रखने हैं। एंड दैट्स द होमवर्क फॉर टुडे। एंड इफ़ यू एंजॉय द सेशन, आपको समझ में आया कि इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, समझ में आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ में आया, डिटर्मिनेंट मेथड समझ में आया, क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्लीज़ लाइक दिस सेशन, शेयर फॉर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड ओके। सो फॉर PDF यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर पांडे क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप, और जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है लिंक। एंड क्या कर सकते हैं आप, वहाँ से PDF ले सकते हैं इसका, और क्या हो जाएगा। एंड सो इस टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज। आपका कॉर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। ये जो मैं आपको अभी तक बताया हूँ, डिटर्मिनेंट मेथड, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। बस ये बाहरी पोर्शन है, आपको बस इतना जानना था इसलिए मैं बता दिया हूँ। और क्या करते हैं, जब आप RD सॉल्व करिएगा तो आपको सेंट्रॉइड, इन सेंटर मिलेगा, इसलिए मैं बता दिया हूँ अभी, ठीक है। और कल जो सेशन आएगा जिसमें हम लोग 7.3 के साथ बना कर ख़त्म करेंगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट मतलब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम का कुछ सेशन आएगा कल क्या आएगा, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स का सेशन आएगा, जिसमें कि हम लोग सारे टाइप्स के प्रॉब्लम देख लेंगे और इस चैप्टर का समापन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो डील करेंगे होगा आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, क्या होगा, नेशनलिज्म इन इंडिया। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो गाइज, बाय बाय, थैंक यू सो मच।